शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी मार्ग निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसका मैं उपाय आपको बताऊंगा। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु हैं। 9 ग्रहों में इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवगुरु का दर्जा प्राप्त है। इनको ज्ञान का कारक कहा जाता है। जो बृहस्पति ग्रह है, खास तौर से जीवन में इसका खास प्रभाव, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धन और दान पुण्य इत्यादि का कारक माना गया है। सूर्य के बाद गुरु को सबसे बड़ा ग्रह माना गया है और एक राशि पर कम से कम 1 वर्ष तक रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को विशिष्ट ग्रह माना गया है। इनको देवताओं के गुरु की संज्ञा दी गई है। अगर किसी की कुंडली में खराब स्थिति है तो सफलता पाना मुश्किल हो जाता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों से व्यक्ति घिर जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमजोर हो तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को तमाम प्रकार का दिक्कत आती है। उसको कहते हैं कि उसको भाग्य में तनाव होता है, भाग्य से उसका काम नहीं होता, भाग्य उसका साथ नहीं देता। उसे आर्थिक, शारीरिक, संतान की प्रॉब्लम, वैवाहिक संकट इत्यादि की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसकी बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, व्यक्ति को जगह जगह पर अपने को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर देखा जाए तो गुरु को सफलता और उदारता का कारक ग्रह भी माना गया है। ऐसे में यदि गुरु ग्रह कमजोर हो तो उससे व्यक्ति आलसी हो जाता है और उसे आसानी से सफलता नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्ति आलस्य करता है, वह कोई चीज़ कल पर टालता है। नौकरी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य का कारक ग्रह अगर कमजोर हो तो धन की हानि होती है, कार्यों में रुकावटें आती हैं, विवाह में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती है, पत्नी का हेल्थ वेल्थ ठीक नहीं होता। गुरु के कमजोर होने पर इन कामों में भाग्य साथ नहीं देता और आपको तमाम तरह के चतुर्दिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो गुरु ग्रह कमजोर होने पर व्यक्ति को धन कमाने में कठिनाई होती है, वाणी में कठिनाई होती है, उसे लीवर, किडनी, स्मरण शक्ति की कमजोरी, पेट संबंधी विकार, फेफड़ों में समस्या, आँख, कान, नाक, गला, सांस और कब्ज जैसी शारीरिक समस्याओं को झेलना पड़ता है। मान सम्मान में कमी आना, नौकरी का छूट जाना, व्यापार ठप पड़ जाना, नौकरी में प्रगति न होना, बार बार जीव जंतुओं से खतरा बना रहता है। गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक माना गया। ऐसे में गुरु ग्रह के कमजोर होने पर पढ़ाई में मन नहीं लगता, शिक्षा क्षेत्र में रुकावटें आती हैं, व्यक्ति नहीं कर पाता। अब आइए हम बात करते हैं गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, मजबूत कैसे किया जाए। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो उन्हें क्या करना चाहिए कि गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इस दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। साथ ही साथ गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला, 5 माला, 16 माला जप करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप क्या करें कि स्नान इत्यादि जब करते हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इससे आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होता है, आपकी परेशानियां कम होती है। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको खास तौर से पुखराज या उप्र रत्न, टोपाज कहते हैं, सोनाला कह सकते हैं, उसे धारण बृहस्पतिवार के दिन
कर सकते हैं। या अगर ये स्टोन नहीं धारण कर सकते तो आप हल्दी धारण कर सकते हैं, हल्दी अपने पर्स में रख सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखना चाहिए कि अगर रत्न अगर धारण करते हैं गुरु दोष के निवारण के लिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप क्या करें कि किसी ज्योतिष मनीषी से राय लेके ही धारण करें। ज्योतिष की सलाह पर रत्नों को धारण करना अच्छा रहता है। खास तौर से देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला या 108 बार जप करने से आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पतिवार के दिन खास तौर से गुरु ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुंडली में अगर गुरु कमजोर हो तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का रोपण करें, केले की सेवा करें। ऐसा करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और अपने जैसे माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, माँ गुरु होती है, तो माता पिता का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी बात को माने, उनको जाने में उनका दिल हर्ट ना करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें, पीले रंग की वस्तु धारण करें या दान करना चाहिए। जैसे पीली दाल है, चने की दाल है, हल्दी है, केसर है, पीला वस्त्र है, पीतल है इत्यादि का अगर आप दान करते हैं तो आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होगा। कुंडली में जिस स्थान पर गुरु ग्रह देखता है उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है और वो सुखमय बनाता है। खास तौर से जो गुरु ग्रह होता है सर्वाधिक बलवान होता है। चंद्रमा की कर्क राशि में मजबूत होता है। बृहस्पति जो है कर्क की राशि पर, कहते हैं कर्क की राशि पर उच्च का मानते हैं। वहीं धनु राशि मकर राशि पर यह नीच का होता है। और 9, 12 धनु और मीन राशि इसकी अपनी स्वयं की राशि होती है। कहते हैं कि गुरु की कर्क राशि उच्च की और मकर राशि नीच की होती है। धनु और मीन इनकी अपनी स्वयं की राशि होती है। उच्च और स्व राशि में गुरु विशेष प्रभावशाली होता है। नीच राशि में गुरु का फल शुभ नहीं रहता। कुंडली में अगर गुरु जब अपनी उच्च कर्क राशि पर होता है या स्वयं के धनु अथवा मीन राशि में होकर केंद्र में विद्यमान हो तो व्यक्ति में हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। एक प्रकार का राजयोग है। ऐसे व्यक्ति ज्ञाता, धनाढ्य, संपन्न, माता पिता का भक्त और विजनरी होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है और समाज में पूजनीय होता है और वह गुरु की भूमिका में रहता है। वहीं अगर चंद्रमा और गुरु एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि रखते हो या चंद्रमा के साथ बृहस्पति की युति बनती हो तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं, जो एक प्रकार का महत्वपूर्ण राजयोग होता है। राजयोग कारक ग्रह होता है। इनकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9 और इनकी तीनों दृष्टियां अमृत तुल्य फल प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है। जैसे स्थान करोति जिह्वा हानि, तो कुंडली में 6ठा, 8वां, 12वां भाव सबसे खराब माना जाता है। 6ठा भाव शत्रु का भाव होता है, 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, 12वां भाव व्यय का भाव होता है। तो कहते हैं कि अगर 6ठे भाव में बैठता है बृहस्पति तो कहते हैं स्थान करोति जीव हानि, यानी शत्रु की हानि, तो जो शत्रु हंता योग बना देता है। ऐसे परिस्थिति में आपका शत्रु वगैरह कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप शत्रु पर प्रभावी रहेंगे। अष्टम भाव को कहते हैं मृत्यु भाव कहते हैं। तो कहते हैं कि स्थान करोति जीव हानि ने मृत्यु की हानि, यानी जीवन आपका बढ़ जाएगा। अष्टम भाव में बृहस्पति जीवन को देने वाला होता है, जीवन को बढ़ाने वाला होता है। वहीं अगर 12वें भाव में बृहस्पति हो तो 12वां भाव खर्च का भाव होता है, व्यय भाव होता है। तो वहाँ भी व्यय की हानि करेगा, यानी लाभ देगा और धन की लाभ होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में यह शुभ फल को देने वाला हो जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।